एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। नाम था बबलू काका। लोग कहते थे कि उनकी बनाई घड़ियां कभी पीछे नहीं चलती, कभी बंद नहीं होती और कभी मरती नहीं। लेकिन एक दिन उन्होंने गांव के चौक में एक विशाल घड़ी पाट लगाई, ऊंचाई में एक पेड़ जितनी। और अजीब बात यह कि उसमें घंटी नहीं बजती थी, बल्कि अब हर घंटे कुछ गायब हो जाता था। पहले घंटे में एक बकरी गायब हुई, दूसरे घंटे में गांव का डाकिया, तीसरे घंटे में स्कूल की घंटी। लोग डरने लगे। बबलू काका बोले, ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये समय खाती है। जो समय बर्बाद करता है उसे निगल लेती है। अब लोग ठीक समय पर उठने लगे, खेतों में समय पर काम होने लगा, स्कूल में कोई देर नहीं करता था। घड़ी ने गांव को अनुशासन सिखा दिया। लेकिन फिर एक दिन खुद बबलू काका गायब हो गए। लोग घबरा गए। क्या उन्होंने खुद का ही समय बर्बाद किया? घड़ी आज भी वहीं है, और अगर तुम देर से वहां जाओ तो शायद तुम्हारा भी बाट 1 घंटा कम हो जाए। बबलू काका के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा सा छा गया। लोग अब उस घड़ी के पास जाने से डरने लगे। चौक सुना पड़ा रहता। लेकिन एक दिन गांव का सबसे नटखट लड़का, एक गुड्डू, सटंती बोला, अगर घड़ी ने काका को खा लिया तो शायद वो वहीं अंदर होंगे। मैं उन्हें ढूंढूंगा। गुड्डू ने एक प्लान बनाया। वो एक रस्सी से खुद को बांधकर ठीक रात के 12 बजे घड़ी के पेंडुलम के पास खड़ा हो गया। वही पेंडुलम जो धीरे धीरे टिक टिक करता हुआ रहस्यमयी ढंग से घूमता था। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक तेज सीटी की आवाज हुई और गुड्डू गायब हो गया। दारा सुरिंडीन। लेकिन अब कहानी मुड़ती है। गुड्डू जब आंख खोलता है तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वहां पेड़ उल्टे उग रहे हैं, सूरज पीछे से निकलता है और लोग उल्टी दिशा में चलते हैं। यह एक पुष्पहायन समय के अंदर का गांव था, कालग्राम, जहां वो सारे लोग रहते थे जो मघड़ी ने निगल लिए थे। गुड्डू ने देखा, वहां डाकियां, बकरी, स्कूल की घंटी और बबलू काका सब मौजूद थे। बबलू काका बोले, मैं यहीं हूं। मैं घड़ी के रहस्य को समझने आया था। ये घड़ी असल में एक समय मशीन है, लेकिन उलटी दिशा में चलने वाली। जो भी समय को हल्के में लेता है वो इस गांव में फंस जाता है, हमेशा के लिए। गुड्डू घबरा गया। क्या हम वापस जा सकते हैं? काका मुस्कुराए। सिर्फ एक रास्ता है। अगर हम सब मिलकर समय को सही से जीने का वादा करें तो घड़ी हमें बाहर भेज देगी। सभी ने मिलकर वादा किया। और तभी एक तेज गड़गड़ाहट हुई। अररात पार और अचानक गुड्डू फिर से चौक में खड़ा था, ठीक उसी जगह। लेकिन अब घड़ी गायब थी और उसके हाथ में बबलू काका की बनाई एक नई घड़ी थी। उस पर लिखा था, समय को बर्बाद नहीं, सम्मान दो, वरना वह तुम्हें ही खा जाएगा।